सो ब्लू लॉक के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नियो इगोइस्ट लीग को स्टार्ट कर दिया है, तो वहां पे इंट्रोडक्शन है। एंड आज के इस वीडियो से हम फर्स्ट मैच को स्टार्ट करने वाले हैं, बास्टन म्यूनचिस वर्सेस एफसी बारशा का। बेसिकली बास्टन म्यूनचिस के अंदर हमें इसागी, कुनेगामी, माइकल काइजर कमाल के प्लेयर्स दिखने वाले हैं। एंड एफसी बारशा में अपना बाशिरा और भी बहुत कमाल के प्लेयर्स है भाई। अगर मैं छोटा सा रिकैप दूं तो नियो इगोइस्ट लीग एक ऐसी लीग है जहां पे ईगो ने 5 डिफरेंट अंडर 20 क्लब्स को बुलाया है अलग अलग कंट्री से, जो कि ब्लू लॉक के अंदर आ चुकी है। एंड अब ये ब्लू लॉक के डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेल रही हैं। ब्लू लॉक के प्लेयर्स अपने अकॉर्डिंग अपनी टीम्स को चूज कर सकते हैं, जिस तरह इसागी ने बास्टन म्यूनचिस को चूज किया है। और यस, इन्हीं टीम्स के बीच इगोइस्ट लीग के अंदर मैच हो रहे हैं ताकि वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर मिल सके भाई। लिटरली नेक्स्ट लेवल की लीग है ये। एंड आज के इस वीडियो में फर्स्ट मैच स्टार्ट हो रहा है बास्टन म्यूनचिस वर्सेस एफसी बारशा का। सो बास्टन म्यूनचिस वर्सेस एफसी बारशा के इस मैच से पहले हमें फिर से रूल बताए जाते हैं कि जिस भी टीम ने पहले 3 गोल कर दिए वो जीत जाएगी। दूसरा कि तुम जितने चाहे उतने सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एंड तीसरा कि तुम्हारा मास्टर स्ट्राइकर सिर्फ 3 मिनट के लिए मैच में एंट्री ले सकता है। अब ये मैच शुरू होता है। सबसे पहले माइकल काइजर किक ऑफ करते ही बॉल देता है एलेक्सिस नेस को, जो कि बास्टन म्यूनचिस का मिडफील्डर था। ये 2 डिफेंडर्स के बीच से पास देता है बेनेडिक्ट ग्रिम को, जो कि बास्टन म्यूनचिस का फॉरवर्ड है। ग्रिम डिफेंडर्स के बीच से इस तरह से ड्रिबल करता है कि मानो उसकी स्पीड एंड ड्रिबलिंग स्किल्स एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन अचानक से ये एक क्रॉस डालता है बॉक्स के अंदर एंड अंदर खड़ा हुआ था एरिक जेंसर, जो कि बास्टन म्यूनचिस का फॉरवर्ड था। ये कहता है क्या बेकार पास दिया है तुमने। इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि इसकी ड्रिबलिंग स्किल्स ग्रिम से भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन अचानक से 2 डिफेंडर्स इसे घेर लेते हैं। इसके पास कोई और मौका नहीं था, इसीलिए ये बॉल पास करता है कुनेगामी को। लेकिन कुनेगामी को ऑलरेडी 2 डिफेंडर्स ने घेरा हुआ था। इस टाइम पे माइकल काइजर एकदम फ्री था। अगर वो माइकल को बॉल देता तो ये बास्टन म्यूनचिस के लिए फर्स्ट गोल हो सकता था। लेकिन कुनेगामी एक टैक्टिकल इगोइस्ट प्लेयर है, वो खुद शूट करता है 2 डिफेंडर्स के बीच से, लेकिन एफसी बारशा का वो टैलेंटेड गोलकीपर इसको सेव कर लेता है। लेकिन नेस अचानक से कुनेगामी से कहता है आखिरकार तुमने काइजर को बॉल क्यों नहीं दी, अगर उसे दे देते तो ये हमारा फर्स्ट गोल होता। लेकिन कुनेगामी कहता है मुझे तुमसे एंड तुम्हारे काइजर से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे खुद को प्रूव करने आया हूँ, ना कि किसी और को। नेस लिटरली यहाँ पे कुनेगामी को टीज करता है एंड उसे पकड़ के समझाता है कि ये लो, ये है तुम्हारा फर्स्ट येलो कार्ड। पता है किस चीज के लिए? क्योंकि तुम काइजर के लिए लॉयल नहीं हो। यानी यहाँ से हमें ये चीज समझ आती है कि बास्टन म्यूनचिस के सारे प्लेयर्स माइकल काइजर के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं। लेकिन काउंटर पे बॉल बाचिरा के पास पहुंच गई थी। वो ड्रिबल स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन वैसे ही हमें 10 दिन पहले स्पेनिश विंग के अंदर दिखाया जाता है। इनका मास्टर स्ट्राइकर था लेविनियो। वो ने एक्सप्लेन करता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ एंड अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सॉकर को किस तरह खेला जाता है। लेविनियो कहता है हाँ मैंने सुना था ब्लू लॉक क्या वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर ढूंढ रही है। हाँ मतलब अभी तो मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर हूँ, तो तुम इडियट्स को मुझसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन इधर बाचिरा कहता है नोएल नोआ बेस्ट स्ट्राइकर है, जहां तक मुझे लगता है आप तो बिल्कुल भी नहीं हो। ये कहता है ये तो क्या कह रहा है बच्चे, मतलब मैंने टीवी में देखा था और कुछ नहीं। ये उससे कहता है बच्चे ध्यान से सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अपने इस वर्ल्ड एंड विजुअलाइजेशन के अंदर मैं सबसे बेस्ट स्ट्राइकर हूँ। एंड अगर तुम में से किसी ने भी सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें इग्नोर करना होगा, जो कि कुछ भी बकवास करते हैं। और हाँ एक और बात, मेरी कंट्री ब्राजील में एक वर्ड है गिंगा, जिसका मतलब हुआ फील्ड में फ्रीली मूव करना बिना किसी लिमिटेशंस के। बेसिकली ये वर्ड आया था कैपोरिया से, जिसका मतलब है तुमने मार्शल आर्ट्स एंड म्यूजिक को कंबाइन करना है एंड डांस करते हुए फील्ड का मजा उठाना है। और हाँ मेरी विजुअलाइजेशन है एक बटरफ्लाई। ये फील्ड एक स्टेज की तरह है जहाँ पे मुझे अपने डांस स्टेप्स को परफॉर्म करना है। और मेरी इसी फेमस टेक्निक की वजह से ही तो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ये सब चीजें देखना काफी पसंद है। ये ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, लेकिन बाचिरा अचानक से इसे बॉल छीन के इसकी ही मूवमेंट को कॉपी करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बाचिरा है, तुम्हें पता है उसके बारे में। लेविनियो कहता है वाह तुम्हारे पास तो तुम्हारी खुद की एक यूनिक इमेज है, लेकिन मेरे मूव्स को कॉपी सिर्फ मत करना, इसमें अपना कुछ ऐड करना मत भूलना, एंड वो तुम्हारा ट्रेनिंग से इम्प्रूव हो जाएगा। एंड हम देखते हैं बाचिरा डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स करता है ताकि वो एक तरह से अपने मूव्स के साथ लेविनियो के मूव्स को मिक्सड अप कर सके, ताकि वो कुछ नई टैक्टिक्स ले आए। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग करते करते बाचिरा लेविनियो से कहता है लेविनियो आपको पता है कि मेरे पास भी खुद की एक विजुअलाइजेशन है, उसे मैं कहता हूँ मॉन्स्टर। लेकिन मुझे
एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं अपने इस विजुअलाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करूं। लेविनियो उससे कहते हैं बाशिरा तुम्हारी ये यूनिकनेस यानी कि ये मॉन्स्टर क्या डिसअपेयर हो चुका है। बाशिरा कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे पिक्चर कर सकता हूँ। लेविनियो सिंपली कहते हैं तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने उस मॉन्स्टर को नेक्स्ट स्टेज में इवॉल्व करो एंड यही तुम्हें बनाएगा वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर। और फिर हम पहुंचते हैं प्रेजेंट डे में जहां पे बाशिरा एक एक करके ड्रिबल कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि बाशिरा के पास मिलियंस ऑफ ऑप्शंस है कि वो हर कहीं से ड्रिबल कर सकता है। बाशिरा कहता है कि ये मेरा न्यू ड्रिबलिंग स्टाइल है, मैंने मास्टर लेविनियो एंड अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स को मिक्स किया एंड एक नए ड्रिबलिंग स्टाइल को जन्म दिया जिसका नाम था गिंगा एक्स मॉन्स्टर। बाशिरा ड्रिबल करते हुए जा रहा होता है लेकिन अचानक से इसके आगे आ जाता है कुनेगामी। कुनेगामी बाशिरा की मूवमेंट को ट्रेस कर रहा था। बाशिरा कहता है ये तो काफी तेज है, इसकी मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो चुकी है, इसीलिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। बाशिरा डबल गियर डबल टच का यूज करता है एंड अपनी एक और ड्रिबलिंग स्किल से वो कुनेगामी को भी ड्रिबल कर देता है। लेकिन आगे चलते ही दो प्लेयर्स बाशिरा को टैकल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफी यूनिक पास देता है एफसी बारशा के एक और फॉरवर्ड लारा को। लारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता एंड वो बॉल दे देता है ईता ओटोया को जो कि कहता है निंजा आर्ट ऑफ द बॉल टिकी टाका स्टाइल। वो गोल नहीं मारता, वो लिटरली बैक पास देता है बाशिरा को एंड हम बाशिरा को देखते हैं जो कि अपने एक फ्री स्टाइल का यूज करता है। बाशिरा अपनी बॉडी को टर्न करता है एंड कहता है बी शॉट। बाशिरा एक शॉट मारता है एंड गोल हो जाता है। ये एकदम बी की तरह था, बाशिरा ने अपनी पूरी बॉडी को मूव किया एंड गोल कर दिया एंड यहाँ पे एफसी बारशा बेस्टन मिंचिस के ऊपर लीड ले लेते हैं। इसके बाद मैच फिर से रीस्टार्ट होता है। हम देखते हैं नेस एंड काइजर को किक ऑफ करते हुए। नेस उससे पूछता है अब आगे क्या करना चाहिए काइजर। एग्जीक्यूशन। काइजर नेस को बोल देता है एंड खुद डिस्टेंस बनाने लगता है एंड आगे की ओर दौड़ता है एंड पीछे से नेस अपना काम कर रहा था। नेस की स्किल्स इतनी खतरनाक लेवल पे थी कि वो एक फेक टच मारता है एंड फिर रियल टच करके एक डिफेंडर को बाईपास करता है। बेसिकली नेस एंड काइजर का प्ले स्टाइल एकदम सिंपल था, ये दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेते थे। नेस एक मिडफील्डर है इसीलिए उसका काम ये था कि काइजर को बॉल बना के देना। अगर लॉन्ग रेंज में ये पास करेंगे तो डिफेंडर की इंटरेक्शन नहीं होगी, ज्यादा ड्रिबल करने की भी जरूरत नहीं है। काइजर एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढता था एंड नेस उसे पास देता था ताकि वो गोल कर सके एंड इसीलिए नेस को कहा जाता था द हार्ट ऑफ बेस्टन म्यूनचेस, नेस द मैजिशियन। ब्लू लोग का एक प्लेयर कहता है हाँ, काइजर तो बस लकी है, उसके पास नेस है, एक कमाल का मिडफील्डर। अगर मेरे पास नेस होता तो मैं भी आराम से गोल कर देता काइजर की तरह। लेकिन यहाँ बेंच में इसागी भी तो होता है, वो सोच रहा होता है हाँ वो तो सही है, नेस एक कमाल का मिडफील्डर है, लेकिन हम काइजर की मूवमेंट्स को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। काइजर का प्ले स्टाइल, उसको सब कुछ पता है कि उसे बॉल कितने डिस्टेंस से मिलनी है, किस तरह उसने परफेक्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है। पहले उसने बेवकूफ बनते रहना है ताकि लोगों को लगे वो कुछ नहीं कर सकता एंड एट द एंड वो एक परफेक्ट पोजीशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो काइजर का ये स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह है। और यहाँ पे नेस बहुत ही तगड़ा क्रॉस पास देता है काइजर के लिए। ये पास इतना परफेक्ट था कि डायरेक्ट काइजर के पैरों में लैंड होता है, लेकिन काइजर को पीछे से आवाज आ रही होती है ओह तुम तो काफी कूल हो, ब्लॉन्ड हेयर ब्लू टैटू वाले बंदे। ये था बाशिरा। बाशिरा काइजर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन काइजर बाशिरा को पीछे ढकेलता है एंड वो बॉल को जस्ट पकड़ने ही वाला था लेकिन उसके सामने एक और डिफेंडर आता है उसके शॉट को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ पे सबको ऐसा लगा था कि वो डिफेंडर इजीली उसे ब्लॉक कर देगा, लेकिन हमें इसागी दिखता है जो कि कहता है काइजर तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हमें दिखता है काइजर इतनी तेज शॉट मारता है, लिटरली ये इतना तेज था तब तक डिफेंडर उसके पास पहुंच भी नहीं पाता एंड उसने शूट कर दिया था एंड ये डायरेक्ट गोल में जाता है। काइजर का ये गोल लिटरली प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ की वो डोमिनेंस थी कि बिना डिफेंडर के पहुंचने से पहले ही उसकी शूटिंग पावर इतनी खतरनाक थी कि उसने डायरेक्ट गोल कर दिया एंड बेस्टन म्यूनचेस 1-1 से बराबरी कर लेती है। और यहाँ पे बेस्टन म्यूनचेस के कोच और मास्टर स्ट्राइकर नोआ खुद ये कहते हैं उसकी ये टेक्निक इतनी अनमैच्ड है, उसकी किक्स की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मुझे तो लगता है कि एक टाइम पे वो मुझे भी सरपास कर देगा। और दूसरी ओर हमें एफसी बारशा के मास्टर स्ट्राइकर लेविनियो को दिखाया जाता है जो कि काफी पंप अप हो गया था। यार ये तो कितना एनवायरनमेंट है, मेरा खून खोल उठ रहा है ऐसे मैच को देखने के बाद, मुझे काफी मजा आ रहा है। वो अपने सनग्लासेस को उतारता है एंड कहता है सिस्टम मैं अपने 3 मिनट्स को यूज करना चाहूंगा एंड वो मैदान में उतर आता है। इसको देख के
नोआ भी ये कहते हैं क्या बकवास है यार, एंड उनको भी मैदान में 3 मिनट के लिए उतरना पड़ता है। मैं तुम्हें बताया था कि मास्टर स्ट्राइकर 3 मिनट के लिए टीम को ज्वाइन कर सकता है, तो यही मोमेंट है वो। लिटरली हमें यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स का बैटल देखने को मिलने वाला है। नोआ कुनेगामी के पास आते हैं एंड कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा 3 मिनट के लिए, क्योंकि तुम्हें समझ आ गई होगी हमारे इस टीम के सिर्फ 2 रूल्स हैं। सबसे पहला, काइजर के अटैक्स को सपोर्ट करो एंड उसे परफेक्ट बॉल बना के दो, एंड दूसरा कि अपनी एबिलिटीज को इस लेवल पे प्रूव करो कि तुम काइजर से परफेक्ट स्ट्राइकर हो। एंड तुम दोनों में फेल हो गए कुनेगामी, यानी कि तुम्हारे साथ मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा, कोई दिक्कत है तुम्हें? कुनेगामी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं और हाँ इसागी तुम भी एकदम तैयार हो जाओ। यानी एक तरह से वो इसागी को भी अब सब्स्टिट्यूट करने वाले थे। अब यहाँ पे ब्लू लॉक का एक और प्लेयर केन्या खड़ा होता है एंड कहता है मास्टर मेरे ट्रेनिंग पॉइंट इसागी से ज्यादा है, तो उसे खेलने का मौका क्यों मिल रहा है? नोआ कहते हैं ध्यान से सुनो, इस वर्ल्ड को इसागी को देखना है, तुम्हें नहीं। इसका क्लियरली मतलब यह था कि जो अंडर 20 के खिलाफ इसागी ने गोल मारा था ना, उसके बाद वो बहुत ज्यादा हाइप में है, तो इसीलिए ये इसागी को खुद पुश कर रहे हैं ताकि वो अपनी हाइप को मेंटेन कर सके। मतलब इसागी के पास एक तरह से एडवांटेज है यहाँ पे। इसागी सोच रहा होता है मैंने नहीं सोचा था मेरा चांस इतनी जल्दी आएगा। नोआ कहते हैं क्या कोई दिक्कत है इसागी? इसागी अपनी शर्ट उतारता है, कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसागी सोच रहा होता है जिस बंदे को मैंने बचपन से आइडलाइज किया आज मैं उसी के साथ खेल रहा हूँ, ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है। वो डीप ब्रेथ लेता है एंड किक ऑफ होता है। लेविनियो किक ऑफ करते हैं एंड अब हमें लेविनियो वर्सेस नोआ का बैटल दिख रहा होता है। लिटरली एक बिल्कुल ऐसा था कि 2 गॉड्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लाइक एक दूसरे की ड्रिबलिंग स्किल्स को रीड करना। काइजर, इसागी, बाचिरा, ये सब लोग इनकी मूवमेंट को देख भी नहीं पा रहे थे। बीच में इंटरप्ट करने के बारे में सोचेगा कौन? लेकिन इसागी के अंदर ईगो है, उसने खुद को प्रूव करना है, तो वो इन दोनों के बीच में कोशिश करता है कूदने की ताकि वो नोआ को सपोर्ट दे सके एंड बॉल छीन सके लेविनियो से। लेविनियो इसागी को देखते ही कहते हैं यू स्मॉल फ्राई, एंड वो बॉल को अपने दोनों पैरों में ट्रैप करते हैं एंड हवा में उड़ाते हैं आगे को चार्ज करने के लिए। एक तरह से इसागी को भी ये बात समझ आ गई थी कि लेविनियो ने इसागी को एज अ वॉल यूज किया ताकि वो फॉरवर्ड की ओर चार्ज कर सके, एंड एक तरह से उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की नोआ एंड लेविनियो के खिलाफ, जिस वजह से नोआ का बैलेंस बिगड़ा एंड लेविनियो बॉल लेके भाग गया। एंड इसी के लिए नोआ इसागी को जोर से सिर में मार देगा, ये तुमने क्या किया? इसागी कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन नोआ एकदम शांत थे। वो कहते हैं इसागी तुम्हें पता है कि इस बंदे लेविनियो को डांस मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जाना जाता है अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने के लिए। एक ऐसा बंदा जो कि डिफेंडर्स के बीच ड्रिबल करते हुए जाता है और आराम से गोल कर देता है। इसके फैंस इसे बुलाते हैं डांस ऑफ डिफीट। यहाँ पे हम देखते हैं हर डिफेंडर ड्रिबल हो रहा होता है, लास्ट में सिर्फ गोलकीपर बचा हुआ होता है एंड लेविनियो एक फेक शॉट लेते हैं एंड उसे भी ड्रिबल करके उसके ऊपर से जंप मार के गोल कर देते हैं, वो भी इस पोज के अंदर। देखो भाई कोई भी नहीं है, मुड़ के लेविनियो ने अपने बैक फुट से टैप किया एंड गोल। What a iconic moment एंड एफसी बारशाह लीड के अंदर। लेकिन फिर काइजर इसागी के सर को टैप करता है एंड कहता है कितने बड़े बेवकूफ हो, उन दोनों के बीच में कूदे ही क्यों, तुम्हारा लेवल तो है नहीं है। इसागी अचानक से उसे पीछे करता है एंड कहता है तुम भी तो वही थे, वहीं पे देख रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो मुझे ही कुछ करना था। काइजर ने कहा हाँ मैं वहां पे था और मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखते तो वो दोनों अपनी रिदम में थे, तो हमारा काम बस इतना सा था कि जिस भी प्लेयर की रिदम ब्रेक हुई हमने तब चार्ज करना था, ना कि उनके बीच में कूदना था। और ये एकदम बेसिक सी बात है एंड अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आई तो ये बात को प्रूव करती है कि तुम कितने बड़े क्लाउन हो। एंड यहाँ पे इसागी काफी सोचता है एंड हम देखते हैं नोआ को जो कि सिंपली कह रहे होते हैं बास्टन म्यूंचिस का सिर्फ एक मकसद है, वो है जीतना। एंड गेम फिर से रिस्टार्ट होती है। इसागी बस एक ही चीज सोच रहा होता है कि उसे गोल करना है ताकि वो बास्टन म्यूंचिस में सरवाइव कर सके। वो कहता है अगर मुझे गोल करना है तो मुझे नोआ से बेटर पोजीशन लेनी पड़ेगी ताकि मैं गोल कर पाऊं। लेकिन वो जैसे ही नोआ को देखता है, भाई ये तो मशीन था बंदा, ह्यूमन साइबॉर्ग लिटरली। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि एक ही सेकंड में नेस को बॉल देके कहां गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। बाद में नेस इसे बॉल वापस देता है एंड नोआ लिटरली इस तरह से ड्रिबलिंग कर रहा था कि मानो ये एक ड्रिबलिंग मशीन हो। हर डिफेंडर के थ्रू ड्रिबल करते हुए ये एट द एंड बॉल देता है काइजर को ताकि ये अपने डिफेंडर्स के बीच और स्पेस क्रिएट कर सके। जैसे ही ऐसा होता है काइजर इसे बॉल वापस करता है ताकि नोआ अटैक कर सके, लेकिन अब नोआ के सामने लेविनियो आने वाले थे उसे रोकने के लिए। और यहाँ पे इसागी सोच रहा होता है ऑफ कोर्स मैं बेवकूफ था, मैं ये सोच रहा था कि मैं नोआ को पीछे छोड़ दूं, जिस बंदे को मैंने बचपन से आइडलाइज किया। ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ मुझे ये बात भी पता है कि नोआ का वेपन उसकी परफेक्ट बॉडी नहीं है, ना ही
नहीं, वो उसका ब्रेन है। उसका परफेक्ट वेपन है उसकी एबिलिटी दोनों पैरों से शूट करने की। एंड अब हम नोआ को देखते हैं जो कि अपने लेफ्ट लेग का यूज करता है एंड एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक मारता है जो कि डायरेक्ट गोल में जाके लगती है। यहाँ पे हमें समझ आ जाती है कि नोआ एक ऐसी परफेक्ट मशीन है जिसके पास सब कुछ है। वो दोनों लातों से शूट कर सकता है, ड्रिबलिंग उसकी नेक्स्ट लेवल पे है, स्पीड उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेविनियो जैसा बंदा भी उसे रोक नहीं पाया। अब टीम का स्कोर हो चुका था 2-2। अब जिस भी टीम ने पहले गोल किया वो जीत जाएगा, लेकिन वैसे ही मास्टर स्ट्राइकर का ये टाइम पीरियड खत्म होता है 3 मिनट का, इसीलिए लेविनियो एंड नोआ वापस से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। नोआ कहते हैं कुनेगामी मुझे रिप्लेस करो, और हाँ इसागी, योइची एंड कुनेगामी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास बहुत ऑप्शन है तुम दोनों को रिप्लेस करने के, इसीलिए अगर तुमने बेस्ट एंड मुंचीज में अपनी जगह बनाए रखनी है तो अपने आप को प्रूव करो। मुझे स्कोर चाहिए तुम दोनों से, वरना फिर भूल जाओ कि तुम बेस्ट एंड मुंचीज के लायक। कुनेगामी एंटर करता है एंड कहता है इसागी मुझे होल्ड बैक बिल्कुल मत करना। इसागी कहता है सेम टू यू हाफ फेस्ट हीरो। लेकिन अब मैच स्टार्ट होने से पहले इसागी कुनेगामी को पूछता है एक सेकंड रुको कुनेगामी, मुझे याद है मास्टर नोआ ने तुम्हें मिमिक बुलाया था, इसका क्या मतलब है? मुझे साफ साफ बताओ आखिर वाइल्ड कार्ड राउंड में हुआ क्या था कुनेगामी। इसागी वो वाइल्ड कार्ड बैटल एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि बिल्कुल नोआ की बॉडी की तरह वेसल को क्रिएट करे, एक तरह से नोआ की बॉडी का रेप्लिका बनाना। बैटल एकदम सिंपल था, एट द एंड सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो कि नोआ की बॉडी के फिजिक के सबसे पास पहुंच सके, एक तरह से नोआ की बॉडी का रेप्लिका क्रिएट करना, एंड इसीलिए उसने मुझे मिमिक बुलाया। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे एक बात पता है कि बेस्ट एंड मुंचीज का कोई भी प्लेयर तुम्हें पास बिल्कुल नहीं करने वाला, इसीलिए मेरे से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दो इसागी। इसागी कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तब भी तुम नोआ के लेवल के नहीं हो। लेकिन अब फिर से किक ऑफ होता है, बाचिरा ये करता है एंड हम इसागी एंड बाचिरा का मैचअप देखते हैं। लेकिन अचानक से बाचिरा ओटोयाया को पास देता है जिसे ये टीम का डायनमो कहते हैं। ओटोयाया भी एक फॉरवर्ड था। अब ओटोयाया बेसिकली बाचिरा को वापस पास देता है एंड बाचिरा के पीछे ग्रिम आ चुका था उसे टैकल करने के लिए। वो उसे टैकल करता है लेकिन बाचिरा इजीली ड्रिबल कर लेता है। फिर उसके सामने कुनेगामी थे एंड और भी लोग थे, लेकिन उनसे भी वो ड्रिबल करते हुए जाता है। एक तरह से वो लेविनियो की ट्रिक्स का यूज करता है, लेकिन अब उसके सामने था नेस। जैसे ही वो उससे ड्रिबल करने की कोशिश करता है नेस उससे बॉल छीन लेता है। नेस कहता है तुम्हारा जो रिदम है ना वो बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन अब ये बॉल मेरी है। नेस कहता है अब हमें रैपिड अटैक करना है। वो अचानक से लॉन्ग बॉल फेंकता है एंड इसागी को ये बात समझ आ जाती है कि उसने ये बॉल दी थी काइजर को। इसागी को पता था कि अगर उसने खुद को प्रूव करना है तो उसे कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो बीच पास में ही कूद पड़ता है एंड काइजर से ही बॉल छीन लेता है ताकि वो बॉल उसको मिल सके। लेकिन बॉल पाते ही इसागी पूरा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती फेक करना चाहिए, ड्रिबल करना चाहिए या गोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गोल 29 मीटर दूर था। इसागी बहुत कंफ्यूज था, कोई मूवमेंट नहीं थी, सब इतने फास्ट थे, इसीलिए वो डायरेक्ट शूट कर देता है। लेकिन जैसे ही इसागी शूट करता है एक डिफेंडर इजीली उसे ब्लॉक कर देता है, बॉल हवा में उड़ती है, फ्री बॉल हो जाती है। लेकिन एट द एंड वो बॉल बेस्ट एंड मुंचीज के ही एक प्लेयर ग्रिम को मिल जाती है। इसागी कहता है एक सेकंड हमें एक प्लान सेटअप करना चाहिए, लेकिन ग्रिम उसकी बात नहीं सुनता है, वो आगे बढ़ता जाता है। इसागी को समझ आ जाती है कि यहाँ पे कोई भी मेरी बात नहीं सुन सकता, इसीलिए मुझे खुद ही अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपनी एग्जिस्टेंस को, नहीं तो अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं बेस्ट एंड मुंचीज से बाहर चल जाऊंगा। ईगो ने मुझे हर बात पे एक ही चीज सिखाई है कि हमें एक चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, एंड वो है फ्लो, और इस टाइम पे मेरा मिसिंग पीस ही वो चैलेंज है। ग्रिम आगे बढ़ता है, बॉक्स की ओर बढ़ रहा होता है, सब डिफेंडर उसे रोकने की कोशिश करते हैं एंड वो क्रॉस डालता है नेस के लिए। नेस कहता है परफेक्ट, लेकिन इसागी फिर से बीच में कूद जाता है एंड वो नेस से ही बॉल छीन लेता है। बाचिरा कहता है तुम सब इतने बेवकूफ हो, एक दूसरे से ही बॉल छीन रहे हो, लेकिन इसागी मुझे पता है कि तुम इतनी दूर से शूट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से कभी भी नहीं जीत सकते। बाचिरा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इवन मुझे भी पता है कि यहाँ से मुझे गोल नहीं दिख रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, इसीलिए जो भी मैंने सीखा है आज तक मैं सब कुछ यहाँ पे झोंक रहा हूँ ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। वो एक फेंट यूज करता है बाचिरा के खिलाफ एंड उसे ड्रिबल कर देता है। इसागी कहता है नोआ ने बस एक ही बात कही कि अगर तुम्हें इस टीम में सर्वाइव करना है तो तुम्हें नंबर्स देने पड़ेंगे, और मैं जानता हूं कि मैं इतनी दूर से शूट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मुझे असिस्ट देना पड़ेगा। एंड असिस्ट ही वो एक रास्ता है, इकलौता रास्ता है जिससे मैं इस टीम में सर्वाइव कर सकता हूं। इसीलिए इसागी काइजर को देखता है एंड उसकी ओर बॉल शूट कर देता है। सबको लगता है बहुत बढ़िया इसागी, नेस भी कहता है बहुत बढ़िया, तुमने फाइनली काइजर को बॉल पास की। काइजर कहता है गुड बॉय इसागी, बो टू मी।
लेकिन कुछ मोमेंट के लिए सब के सब शांत हो जाते हैं क्योंकि ये बॉल काइजर के लिए थी ही नहीं। काइजर पीछे मुड़ता है कि बॉल तो मेरे पास आई नहीं, एंड उसके पीछे था कुनेगामी। इसागी ने ये असिस्ट कुनेगामी को दिया था, ना कि काइजर को। एंड कुनेगामी अपने लेफ्ट फुट का यूज करता है एंड उससे जोरदार शूट मार देता है एंड ये गोल हो जाता है। इसागी ने अपने पॉइंट्स को भी मेंटेन करके रखा, अपने असिस्ट भी उसने प्रोवाइड किया एंड वो काइजर के आगे भी नहीं झुका। उसने अपने ही बंदे कुनेगामी को ये बॉल पास करके दी जिससे उसके असिस्ट के पॉइंट भी बढ़ सके एंड कुनेगामी का गोल भी हो सके, ताकि इसागी एंड कुनेगामी दोनों मिलके ब्लू लॉक या फिर बेस्टन मुंचिस में सरवाइव कर सके। खैर, कुनेगामी के आइकॉनिक गोल के बाद बेस्टन मुंचिस वर्सेस एफसी बारशाह का ये मैच खत्म होता है 3-2 पे। इसागी कहता है लेट्स गो हीरो, ये है हमारी टीम। और आज के लिए बस इतना ही। लेकिन भाई नागी, चिगरी, रिन ये सब तो आए नहीं। नेक्स्ट पार्ट तो और भी अमेजिंग होने वाला है जहां पे हमें और भी कई मैचेस दिखने वाले हैं। तो अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 3 कमेंट कर देना। लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।